तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। चलिए, एक छोटी सी चीज़ आप लोग को बता देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो है कि भाई लोग कमेंट कर रहे हैं यार कि हम अगले साल आने वाले हम क्या करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं यार हम बीए कर रहे हैं, हम कैसे करें। हम तो बीए किए हैं, कोई कह रहा है हम बीकॉम किए हैं। तो जितने भी बीए बीकॉम और जितनी भी डिग्रियां ली हैं साइड से, इंटर के बाद से जितनी भी डिग्रियां हैं उनका कोई यहाँ पर खास काम नहीं है बीएससी को छोड़ के। आप बीए किए हैं तो भी आप शुगर टेक नहीं कर सकते हैं, ना ही अल्कोहल टेक कर सकते हैं, ना ही शुगर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को। और अगर आप थोड़ा सा गला ख़राब हो चुका है, और अगर आप बीकॉम किए हैं तो वैसे उसमें तो पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर का वो हिस्सा माना जाता है। बीकॉम जो है कॉमर्स का हिस्सा है, तो कॉमर्स का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। समझ रहे हैं हमारी बात को। और बीए वाले जितने भी हैं, हाँ है आपके लिए, लेकिन वैसी हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, जैसे सीसीक्यूसी हो गई, एसबीसीसी हो गई। ये सब चीज़ें इंटर वाले लोग करते हैं, तो आप इंटर बेस पर उसको कर सकते हैं। ये जो है कोर्स जो है इंटर के किए हुए बच्चे करते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रही बात कि अगर आप शुगर टेक करना चाहें, अल्कोहल टेक करना चाहें, या शुगर इंजीनियरिंग करना चाहें, या ड्यूटीसीएस करना चाहें, इन सारे कोर्सों के लिए आपको बीएससी अनिवार्य है, वो भी पीसीएम से। अल्कोहल टेक में बायो भी रहेगा तो भी चलेगा। अगर आप अल्कोहल टेक करना चाहते हैं तो बायो भी रहेगा तभी चलेगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि हम अगले साल आ रहे हैं, बिल्कुल आइए आप, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, आप जो है अभी भी आपके पास 1 साल का टाइम है। अभी भी आपके पास 1 साल का टाइम है, तो आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों इतना तगड़ा कर लीजिए कि हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं यार, कोई आता है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ख़राब होता है, आता है 1.25 लाख रुपया लगाएगा, 1,20,900 रुपया करीब फीस है इसका, शुगर टेक का फर्स्ट ईयर का। और उतना फीस लगाने के बाद से बंदा अगर फेल हो जाता है तो मन में एक दुख सा होता है, दुख लगता है, और डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। डिप्रेशन में चला जाता है, यार मैंने पढ़ा था, मैंने लिखा था और मैं पास नहीं हुआ। पढ़ा था लिखा था, लेकिन सर के हिसाब से, मैम के हिसाब से नहीं ना पढ़ा था, लिखा था उसमें। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम आपको बता दें, अगर आप शुगर टेक या कोई भी करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स, तो जो पढ़ाया जाता है, समझ लीजिए आपके पास 4-5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर में से टीचर 2 ही चैप्टर पढ़ाया, उससे खैर बहुत सारे काम हैं। अगर उसने पाँचों को पाँचों चैप्टर पढ़ा दिए या 2 ही 3 चैप्टर पढ़ाया, तो जितना पढ़ाया उसी में से देगा। बाहर से एक वर्ड भी अगर ऐड करता है तो उसके पास वो नहीं है, वो ऐड ही नहीं कर सकता यार, बाहर से कुछ नहीं ऐड कर सकता। जितने भी यहाँ टीचर लोग हैं, मैं बाहर से तो कुछ देते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। यार पूरा देखा करिए, ताकि आपको हम जो बता रहे हैं वो चीज़ समझ में आए।
आधी अधूरी ज्ञान बहुत खतरनाक होती है भाई। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए आधी अधूरी ज्ञान बहुत खतरनाक होती है। एगो भोजपुरी में कहावत कहा जाता था, पहले लोग कहते थे अधजल गगरी छलकत जाए। भरल गगरी नहीं छलकता है, जो भरा भरा हुआ घड़ा होगा उसमें पानी भरा है तो वो छलकेगा नहीं, लेकिन अधजल आधा गगरी अगर भरा हुआ है तो छलकता जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि ज्ञान रहबे न करे, आप खूब फकर बकर 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 बोलबे करें। तो ऐसी चीज़ें होती है इंसान के अंदर। तो ऐसे आप लोग बनने की कोशिश कभी मत करिएगा। और अगर आप कर रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, हम अभी से आपको वीडियो इसलिए बना रहे हैं इसके लिए, अगर हम इंट्रेंस एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, नेशनल लेवल का है, इंट्रेंस एग्ज़ाम आप निकाल लोगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद से काउंसलिंग भी हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका, काउंसलिंग में नाम भी आ जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगी आपकी। लेकिन एक चीज़ पता है, इंसान यहाँ पर आता है, बहुत सारे बच्चे इस साल आए हैं जो एक बात कह रहे हैं, यार भैया हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जाता बाबू, इंग्लिश में PDF आपको दी जाती है पढ़ने के लिए। सारे सर और मैम लोग पढ़ाते हैं हिंदी में, भले वो लिख रहे हैं बोर्ड पर इंग्लिश में, लेकिन पढ़ाते कौन सी है, हिंदी में। आप लोग को सब चीज़ समझाया जाता है हिंदी में, सारा चीज़। टीचर इतना मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि बच्चा पढ़े यार, ज्ञान हो। यहाँ से जाएगा तो ऐसे तो इन लोगों के हाथ में है, पास भी कर देंगे। क्या करना है इन लोगों को, पास करो, फर्स्ट ईयर पास करो, सेकेंड ईयर पास करो, थर्ड ईयर पास करो, पास तो कर ही देंगे। लेकिन पढ़ाया इसलिए जाता है कि अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर उतनी क्षमता है, ज्ञान भरा हुआ है, तो आप किसी भी सेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओगे, किसी भी मिल में जा रहे हो, किसी भी ब्रांच में, बड़े बड़े ब्रांच हैं सब, बड़ी बड़ी मिलें हैं सब, डालमिया, बिरला, बजाज, ये सब चीज़ें हैं, जो जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसमें जाओगे तो नॉलेज का पैसा मिलता है, आपकी डिग्रियों का पैसा नहीं मिलेगा। आपका यहाँ से डिग्री जो लेके जाओगे NSI वाला, उस डिग्री का भी तो महत्व है, लेकिन उस डिग्री के साथ साथ नॉलेज का पैसा मिलता है। क्यों देगा इंसान पैसा, आपके पास नॉलेज ना हो, केवल डिग्री देख के पैसा दे देगा? नहीं देगा यार, कोई नहीं देने वाला डिग्री देख के पैसा। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए किसी भी सेक्टर को लेकर। अगर आप शुगर फैक्ट्री में जा रहे हो, शुगर फैक्ट्री की पूरी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। हाँ, इंसान कहता है कि यार पूरी तो नहीं हो सकती, आधी अधूरी तो है, पढ़े हैं, हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है। इंसान सीखता तभी है जब फैक्ट्री में जाता है। यहाँ तो बस पढ़ाया जाता है, लेकिन उतना आपको कैपेसिटी दी जाती है कि आप कोई भी काम पड़े तो आप कर सको, आप कोई भी ज़रूरत पड़े तो कर सको, आप कोई भी मतलब आपसे कुछ पूछे तो आप बता सको, उतना मतलब आपके अंदर क्षमता यहाँ से भरा जाता है। आप आओ पढ़ो, ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार तो भैया डरा रहे हैं, यार डरा नहीं रहा हूँ। डराने का मतलब ये नहीं है, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हम आप लोग को डरा रहे हैं, डराने वाली बात ही नहीं है इसमें। बात ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अगर अच्छी केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आपको अच्छी आती है, फिजिक्स आपको अच्छी आती तो ही आइए, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग भी पढ़नी है और टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है और केमिस्ट्री पढ़नी है। समझ रहे हैं? डायरेक्ट गन्ना से चीनी तो बन नहीं जाए, गन्ना कोल्हू में पेरे और चीनी बन गया। वैसे तो गुड़ बनता है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, बहुत कलरलेस है,
बहुत ज़्यादा इसका कलर ख़राब है, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं, बेकार तरह के इम्प्योरिटीज हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ता है। तो इसलिए उसमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसी के रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते केमिस्ट्री, यहाँ आकर उन्होंने मेहनत किया। अब तो आप कहेंगे कि भैया डरा दिए, केमिस्ट्री तो मुझे आती नहीं है, मैं कैसे करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आने के बाद से इंसान जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ो, बाहर की केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरतें नहीं है, इतना जान लो। बाहर की केमिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है यार, जो यहाँ पर पढ़ाया जाए वही केमिस्ट्री पढ़ो। बाहर की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तुमको बोलता भी नहीं है कोई। सर और मैम यहाँ पढ़ाते हैं लोग, कहते हैं लोग कि यार जो पढ़ा है वही पढ़ो, बस काम का उतना ही है। बाहर का केमिस्ट्री दुनिया भर के पढ़ोगे उससे मतलब कुछ नहीं है। लोग तो कह देंगे, जो भी कहने वाले लोग हैं, ये है वो है वो है, बहुत ज़्यादा लोग कह देंगे। यार डरो मत, अगर एडमिशन लेना है। इस बार तो सीटें फुल हो गई, अब बताओ कैसे बच्चे ले लिए। बहुत सारे बच्चे हैं यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, कुछ भी हो मेहनत तो करनी पड़ती है। बस एक बात है, मेहनत करो तो करो। अगर मेहनत कर रहे हो तो आप यहाँ के लिए सक्सेसफुल हो। अब मज़ा मारना है, मज़ा काटना है तो जाओ, बाहर जाओ, 2-4 हज़ार में कमाओ, खाओ, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट हो। समझ रहे हो बात को हमारी। अगर अच्छा इंसान बनना है तो आप किसी भी साल आइए, अगले साल आइए, उसके अगले साल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके अंदर उतनी हुनर होनी चाहिए, सीखने की, पढ़ने की ललक होनी चाहिए, जो तभी आइएगा। नहीं तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करने का आपको अधिकार नहीं है। माँ बाप का पैसा बर्बाद करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया, उनको पता है कि पैसा कहाँ से आ जाता है, आता है। आप किसी से भीख मांग लो, किसी से रिश्तेदार से मांग लो, 10 रुपया तो नहीं देगा, कहेगा यार तुमको क्यों दे, तुम्हारे पापा मांग दे 1 लाख रुपया दे देगा। क्यों? उनके अंदर जो है, उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो दे सकते हैं, लौटा सकते हैं कमा करके फिर से, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है अभी। तो दुनिया भाई उसे सलाम ठोकती है जिसके अंदर नॉलेज होती है, जो कुछ करता है, कुछ बनता है, समझ रहे हो, उसे ही सलाम ठोकती है। ऐसे तो लोग बहुत सारे बहुत बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन दुनिया उसे सलाम ठोकती है जो कुछ करता है। समझ रहे हो। बहुत बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। वो अपाहिज वाले घोड़े के जैसे है, बीमार बैठा था, नहीं गधा था वो, बीमार बैठा था, उसका मालिक बोला चल उठ, चल चल उठ, दौड़, चल उठ, काम करने चलना है। गधा बोला मुझसे नहीं होगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा, गधा ये बोल रहा है। मालिक ने क्या किया, एक मुट्ठी जो है, पूरा एक मुट्ठी लाल मिर्च लाया, पीछे से डाल दिया। जब पीछे से डाला लाल मिर्च पाउडर, अब सोच लो क्या हाल होगा। यहाँ इंसान खाता है तो पर आ जाता है, अब सोचो उसके अंदर पड़ा हुआ है, बॉडी में इंजेक्ट की हुई है, अब सोचो उसका क्या होगा। वो ऐसा चला, ऐसा भागा, ऐसा दौड़ा कि कभी रुका ही नहीं। सोच लो। तब ऐसे ही आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। आपके पिताजी ठेल रहे हैं, चल उठ, चल उठ, उठ, वही जब लाठी गिरेगी आपके ऊपर भाई, डंडा गिरेगा भाई, चल पढ़ पढ़ पढ़, तब तो आप कुछ करोगे। आप तो इतने छोटे तो हो नहीं कि बच्चों की तरह मार के पढ़ाया जाएगा। जब एक बात भोजपुरी में कही गई, जब बाप के
बाप के चप्पल बेटा के गोड़े में आवे लगे ना, जब बाप के चप्पल बेटा के गोड़ में आवे लगे तब बाप और बेटा में दोस्ती वाला भावना रखे के चाहिए। ये बात होना चाहिए। एक कहावत है कि जब बाप का चप्पल बेटे के पैर में आने लगे तो बाप और बेटे को दोस्ती की भावना रखनी चाहिए, ना कि दुश्मनी वाला, ना कि देख के जरे डांटे बोले। हाँ, एक चीज़ आप लोग बहुत, कोई बाप अपने बेटे को घर से भगाता नहीं है, ना कुछ करता है, कहता है यार आप नहीं कामयाब हो रहे हो तब भी आपको खिला रहा है। एक पेड़ से अगर किसी टहनी को काटा जाता है तो उस पेड़ को भी दर्द होता है, ना कि टहनी को। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो दर्द दोनों को होता है। बस आपको समझना है कि आप उस पेड़ के जैसे बनना चाहोगे कि टहनी के जैसे। पेड़ का मतलब क्या है? बाप है, और टहनी का है बेटा। टहनी कभी भी कट सकता है, टूट सकता है, और पेड़ भाई पिता है, कितना हो आप बुरे रहोगे कमा के खिलाएगा ही। ये कब तक कमा के खिलाएगा? हमेशा नहीं खिला सकता है ना। मेरी बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं यार तुम बोलना नहीं जानते हो, बोलना सीख लो, ऐसे वैसे 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 बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। भाई एक बात बता दें, हम आपको 1.5 साल बोलना ही सीखे थे। समझ रहे हैं? 1.5 साल बोलना ही सीखे थे, और करीब 10,000 लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलने की कैपेबिलिटी रखते हैं हम। बहुत सारे इसमें भाई हैं हमारे, बहुत सारे भाई हैं जो कहते हैं यार बोलना सीख लो, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता। बहुत सारे हैं यार। हम आपको बता दें अपने बारे में कि हम कैसे बोलते हैं लोगों के बीच में खड़े होकर। बात करने की बातें छोड़िए, हम कहीं भी किसी भी सेक्टर में हो उस पर 1 घंटा बोल सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं यार। कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी जगह हो, किसी की जगह पर एक बुलवा लीजिए किसी के बारे में, 1 घंटा बोलने की कैपेबिलिटी रखते हैं उसके बारे में एग्जैक्ट। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि यार आपको बोलने नहीं आता, बोलना सीख जाओ, तो आपके कहने से थोड़ी ना हम सीखेंगे यार। बहुत सीख लिए हैं हम, बोलना तो बहुत सीख लिए। हमारे घर के लोग कहते हैं कि यार कितना बोलता है तू, रहन सीख बोलने के लिए। यार कितना बोलता है बचर बचर। मैं तो दुकानदार के पास चला जाऊं तो दुकानदार भी परेशान हो जाता है, यार इसको दे के भगाओ जल्दी, जितना कह रहा है उतना ही दे के भगाओ। समझ रहे हैं? चलिए ये सब चीज़ बाद में बाकी दूसरे पार्ट में बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए हमारी बातें। बहुत सारी चीज़ें हैं, कब हम क्या बता देंगे वो हमारे मन की बात है। बात समझ रहे हैं? कब क्या बता दिया, कब कौन सा चीज़ आपके लिए आपके काम लायक है और आपका काम उससे बन जाए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।